अब कांग्रेस रेस वाले घोड़ों पर दाव लगाएगी, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम में कांग्रेसियों को सीख देने पहुंचे। फूल छाप कांग्रेसियों की पहचान भी की जाएगी और इस कार्यक्रम से पहले राहुल गांधी के जूते पहनकर दादी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने पर जमकर सियासत हुई। बीजेपी ने राहुल गांधी को संस्कार का पाठ भी पढ़ाया। देखिए भोपाल से हमारी ये रिपोर्ट। अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने भोपाल में 4 बैठक ली। उन्होंने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की और बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, विधायक दल, ऑब्जर्वर, पीसीसी जिला अध्यक्ष की बैठकें ली। इस बैठक में जिला कमेटियों को ताकतवर बनाने पर जोर दिया गया। विधानसभा और लोकसभा स्थानीय निकाय प्रत्याशी चयन में जिला अध्यक्ष को शामिल किया गया। रेस वाले घोड़ों पर दाव लगाएगी कांग्रेस। पूर्व सीएम कमलनाथ की बात का दिया उदाहरण। फूल छाप कांग्रेसियों की होगी पहचान। राहुल गांधी ने कांग्रेसियों को दी सीख। भोपाल में राहुल की एंट्री पर हुआ सियासी विवाद। राहुल ने जूते पहनकर दादी को दी पुष्पांजलि। बीजेपी ने राहुल को पढ़ाया संस्कार का पाठ। सबसे पहले राहुल गांधी की भोपाल में एंट्री की बात कर लेते हैं। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत होने के बाद जैसे ही राहुल गांधी पीसीसी पहुंचे, वैसे ही अपनी दादी इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने के बाद विवादों में घिर गए। उन्होंने जूते पहनकर पुष्पांजलि की, जबकि उनके साथ मौजूद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जूते उतारकर पुष्पांजलि की। इस विवाद पर सियासत भी हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी को संस्कार का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि आज मुझे जानकारी लगी है कि हमारे राज्य में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष आए हैं। अच्छी बात है, आना चाहिए। सबको लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन दादी जी की पुष्पांजलि करते वक्त उन्होंने जूते नहीं खोले। मुझे यह थोड़ा जचा नहीं। यह थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है। उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसी संस्कृति हमारे यहाँ है। इसको लेकर थोड़ी संवेदनशीलता भी रहती है, ऐसा हमारा भाव रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, आज हमारे राज्य में आए हैं। लोकतांत्रिक पद्धति के अनुरूप सभी लोग आते हैं, अपना अपना काम करते हैं। मुझे जानकारी है कि हमारे राज्य के अंदर नेता प्रतिपक्ष आए, आना चाहिए, कोई बात नहीं। लोकतंत्र सबको आने का अधिकार है, वो आना चाहिए। लेकिन दादी जी के लिए उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे को थोड़ा जचा नहीं है। थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है, उनको इस सबसे ध्यान रखना चाहिए। जूते पहनकर दादी इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि पर हो रही सियासत पर कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम कर्मकांडी अपनाने वाले लोग नहीं हैं। बीजेपी संस्कार का ढोंग करती है। हमें संस्कार सिखाने वाले अपनी पार्टी के मनोहर लाल को सिखाएं संस्कार। अब समावेशी व्यवहार का समय आ चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जरा अपनी पार्टी के मनोहर लाल पाटीदार जी को बुला के जरा संस्कार की बात सिखाइए उन्हें, फिर कांग्रेस पार्टी को उपदेश दीजिए। रविंद्र भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने घोड़ी वाली कहावत सुनाई। उन्होंने दिग्गज नेता कमलनाथ की बात का उदाहरण देते हुए कहा कि रेस के घोड़े और बारात के घोड़ों को कांग्रेस अलग करेगी। रेस वाले घोड़ों को बारात में नहीं भेजा जाएगा और बारात वाले घोड़ों को रेस में नहीं उतारा जाएगा। ये बारात वाले घोड़े रेस में नहीं दौड़ पाते। ऐसे बारात वाले और लंगड़े घोड़ों की पहचान की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि तेज कार्यकर्ताओं, नेताओं की पार्टी को जरूरत है। दिखावटी कार्यकर्ताओं और फूलछाप कांग्रेसियों को पार्टी से बाहर किया जाएगा। पीसीसी में हुई इस बैठक में इसी शक के चलते राहुल गांधी ने सभी नेताओं के मोबाइल फोन बंद करवा दिए थे और ऐसा इसलिए करवाया ताकि कोई नेता मीटिंग की जानकारी फोन के जरिए कहीं दूसरी जगह या फिर बीजेपी को ना भेज दे। अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं। एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है।
राहुल गांधी के घोड़े वाली कहावत पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने तंज कसा। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कहा कि कौन से है वो, उनका लंगड़ा घोड़ा, ये वो ही जाने। उन्हें खुद दौड़ना आता नहीं है, घोड़े की सवारी करना उन्हें आती नहीं। वे अपने संगठन के घोड़ों के बारे में चिंता करें, ये ज्यादा ठीक रहेगा। अब भाई कौन सा लंगड़ा घोड़ा है उनका, वो खुद उनको दौड़ना आता नहीं है, खुद घोड़े की सवारी करना जानते नहीं है। अब वो घोड़ों की बात करते हैं, इसलिए वो पहले अपने संगठन के घोड़ों के बारे में चिंता कर लें तो अच्छा रहेगा। 2023 विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी पहली बार भोपाल आए। उन्होंने संगठन को मजबूत करने पर फोकस दिया, एकजुटता का संदेश दिया, बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा और पार्टी विरोध काम करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाने के संकेत भी दिए। लेकिन इस दौरान पुष्पांजलि की वजह से बीजेपी ने उन पर निशाना साध दिया। कांग्रेस ने इसका काउंटर भी किया। राहुल गांधी का दौरा संगठन को मजबूती देने के साथ विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय चुनाव के लिए अहम था। राजधानी भोपाल से BSTV के लिए मनोज राठौर की खास रिपोर्ट।